नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं बहुजन इंडिया 24 न्यूज। अब खबर विस्तार से। आज की ताजा तरीन खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। जनपद गाजियाबाद की पूनम देवी जैसी महिला रच सकती है इतिहास। जनपद गाजियाबाद पटेल मार्ग बोझा में खुशी ऑटो सर्विस सेंटर के मैकेनिक राजेश कुमार की पत्नी टू व्हीलर मैकेनिक पूनम देवी ने समाचार पत्रों एवं चैनलों के माध्यम से देशवासियों से मदद की लगाई गुहार। पूनम देवी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मेरे पति राजेश एक टू व्हीलर कंपनी में मैकेनिक का काम करते थे, जिनको हाथ में पैरालाइज होने की वजह से कंपनी ने काम करने के लिए मना कर दिया था और इसके साथ साथ कोरोना काल में भी मुझे बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन सब परेशानियों को झेलते हुए मैंने और मेरे पति राजेश ने अपना एक छोटे से खोखे में खुशी ऑटो सर्विस सेंटर खोला और अपने पति की मदद से मैंने भी काम सीख लिया और अपने पति के साथ काम करने लगी और अपने पूरे परिवार का पालन पोषण करने लगी। और कुछ समय बाद मेरे खोखे में किसी ने आग लगा दी, जिसमें मेरे खोखे में बाइकों का रखा हुआ सामान भी जलकर राख हो गया था और काफी नुकसान हो गया था। और मेरी जो सभी मीडिया कर्मियों ने जो मेरी मदद करने का जो काम किया है, उसके लिए मैं सभी मीडिया कर्मियों के उज्जवल भविष्य की कामनाएं करती हूँ। और लोगों के माध्यम से व जिला अधिकारी के द्वारा मुझे सभी ने मिलकर एक लोहे का खोखा बनवा कर दिया गया था, मगर कुछ लोगों को मेरे इस खोखे से अभी भी परेशानियां हो रही है। मगर कुछ लोगों कहना है कि इसको तो बहुत सारा पैसा मिल गया है, अब इसको काम करने की क्या जरूरत है, मगर सच्चाई कुछ और ही बयां कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार राजेश व उसकी पत्नी पूनम देवी के पास इतने भी रुपए नहीं है जिससे कि राजेश के हाथ का सही तरीके से इलाज हो सके। इस समय हमें बहुत ही कठिनाइयों से गुजरना पड़ रहा है। ये तो कहावत वही हो गई है जैसा कि कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है। और पूनम देवी सभी देशवासियों से विनम्र निवेदन करती हूँ कि मुझे मेरी परेशानियों से निकलने में मेरी मदद करने की कृपा करें। मैं और मेरा परिवार आप सभी का जीवन भर आभारी रहेगा। क्या नाम है आपका जी? पूनम देवी। आप कहाँ से हैं? हम ये पहले तो अपने गांव में रहते थे, यूपी में, ये है फतेहपुर। अब कहाँ पे रह रहे हैं आप? ये हम गाजियाबाद में रह रहे हैं, बोंजे में। क्या प्रॉब्लम, आपकी क्या समस्याएं हैं? सर हमारी समस्याएं तो बहुत हैं। हम लॉकडाउन से ही पहले हमारे मतलब परेशानियां थी। इन्होंने हीरो में काम किया तो वहाँ से दिक्कत ज़्यादा होने लगी। मतलब दिक्कत ये हो गई सर कि इनके पैरालाइज हो गया तो वहाँ से इन्होंने पहले कुछ दिक्कत थोड़ी थी, बाकी उन्होंने कहा कि अब तुम काम नहीं कर पा रहे हो तो वहाँ से उन्होंने निकाल दिया। लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन में भी बहुत परेशानियाँ आई। लॉकडाउन के बाद जब जैसे लॉकडाउन खुला वैसे हम सोचे कि चलो कोई बात नहीं, हम अपना काम शुरू करते हैं। इन्होंने फिर सोचा कि चलो कोई ना दूसरा काम करने के मतलब दूसरे दुकान मतलब काम करने का। फिर इन्होंने काम शुरू तो किया लेकिन वहाँ भी कोई नहीं रखा इनको। इसके बाद जब कोई नहीं रखा तो फिर हमने कहा चलिए कोई बात नहीं, आप जैसे भी है कोई बात नहीं, आप तो काम जानते ही हो, लाओ अब आप बताते जाना, अब हम काम करते हैं, आप जैसे कहोगे वैसे हम काम करते रहेंगे। इन्होंने वैसे ही जैसे बताया वैसे ही हमने काम शुरू कर दिया। सुनने में आया कि आपकी जो दुकान थी जी उसमें भी आग लग गई थी? हाँ सर, खूब अच्छा कमाते खाते कि मतलब पिछला तो कर्जा था ही ज़्यादा। मतलब दिक्कत ये जैसे लॉकडाउन से उठे, काम करने लगे, वहाँ भी काम नहीं हुआ। इसके बाद फिर यहाँ थोड़ी सी दुकान रखे, किसी की इतनी दिक्कत हो गई कि पहले तो वैसे बोलते थे कि नहीं हटा लो यहाँ से, हटा लो, यहाँ काम नहीं करना, ये वो करते रहे। हमें कोई बात नहीं, हम तो अपना काम करते रहे। अब किसी ने इतनी जलन करी कि आग लगा दिया। जब आग लगा दिया सर तो उसमें इतना मतलब दिक्कत हो गई कि बताइए, हम 2 वक्त की रोटी किसी तरह से जुटा के, हम 2 बेटियां हमारे, एक ये एक और है, उनको किसी तरह से अपना गुजारा कर रहे थे कि पढ़ा भी रहे थे, अपना घर के खर्चे भी चला रहे थे क्योंकि यहाँ किराए पे रहते हैं, अपना घर नहीं है, किसी तरह चलाए थे। जब से आग लगा दिया फिर दिक्कत बहुत आ गई। फिर लोगों ने ये सोचा कि चलिए कोई ना मदद कर दे, मदद किए तो फिर एक सभी लोगों ने मदद करे तो ये खोखा रखवाए, कुछ और मदद करे पैसों की। तो हमने जितना मदद करवाए थे तो अपने एक छोटी सी दुकान थी तो उसमें दुकान अपना करवा दिए कि हम चलो कोई ना सर, जो पिछला कर्जा है कोई ना धीरे धीरे अपना आके फिर कर्जा भर देंगे, जैसे काम चलेगा वैसे वैसे करके अपना। लेकिन वह यहाँ भी दिक्कत ये आ गई कि नहीं, इनका फिर से वही अटैक हो गया, मतलब पैरालाइज हो गया, वो हाथ एकदम जाम हो गया। बस जब दवा खाते हैं तो हल्का ऐसे मूवमेंट करते, मतलब
चलता धीरे धीरे से, बाकी दिक्कत वैसे ही आ गई फिर से कि काम बिल्कुल नहीं कर पाए। हम सर कितना करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 500,000 इतना कमाए, इतना तो घर का खर्चा ही चल पाएगा सर, इससे ज़्यादा नहीं। तो आपने कंप्लेंट भी करी थी? जी सर, हम गए थे, कंप्लेन करी तो वहाँ से आए अधिकारी जो भी हैं, मतलब पुलिस वाले सब आए, सुने, उन्होंने रिपोर्ट भी लिखी, सब जानकारी करी पुलिस ने, प्रशासन ने। खुलासा हो पाया था? जी अपराधी का खुलासा हो पाया था? नहीं सर, कोई पता ही नहीं पाया कि आखिर किसने लगाया। हम भी नहीं देखे सर, क्योंकि सुबह तो हम जैसे अब इतने समय काम कर रहे हैं, काम करके रात में चले गए, सुबह हमको एक फ़ोन जाता है कि तुम्हारे खोखे में ऐसे ऐसी बात हो गई, जैसे थे वैसे रोते फिलहाल आगे यहाँ देखे तो हमारे तो, क्योंकि एक वक्त की रोटी हम जैसे तैसे करके खा रहे थे, उसमें भी आग लग गई। हम तो हमारे तो जीने का वही हो गया कि हम क्या कर सकते हैं, 2 बच्चे यहाँ हैं, इनको भी देखना बहुत परेशान। कर्जा लिया है, वो लोग क्या कहते हैं? वो सर वो तो कहते हैं आप जैसे अभी कर्जा है, वो कहते हैं कि आप जैसा भी हो हमें अपना पैसा चाहिए, आपको परेशानी है तो अभी हम इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम तुम्हारे मुसीबत में नहीं दिए हैं, अब तो हमें चाहिए ऐसे कहते हैं। इसीलिए सर सबसे रिक्वेस्ट है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए, बहुत आपका धन्यवाद होगा, क्योंकि सर बहुत परेशानियां हैं इतने समय पर मैं बता नहीं सकती आपको। कि आपको ये जो लोहे का आपका ये सब बनवा के दिया, किसी प्रशासन द्वारा ये आपको मदद मिली या आम जनता ने या किसी सहयोगियों ने आपको मदद करी? सर इसमें कई लोग हम जानते हैं, डीएम बस को हम जानते हैं कि हाँ डीएम ने करवाया सब, कैसे हुआ हमें कुछ पता नहीं है ज़्यादा, लेकिन डीएम साहब को पता, वो बुलाए अपने वहाँ पर अपने ऑफिस में और वहाँ पर करवाए कि तुम्हारा खोखा रखवाए। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम राजेश कुमार है। आप कौन लगते हैं इनके? प्रेसिडेंट। और सर दिक्कत ये है कि मैं अच्छा खासा जो अपने बच्चों को पाल रहा था, 2018 में पैरालाइसिस पड़ा, जिससे मेरा पता न चल पाया, इलाज मैं कोमा में चला गया, 3 महीने कोमा में रहा, उसका इलाज चला तो 9.5 लाख रुपए लग गया, जो मेरे पास ना होने के कारण मुझे कर्जा लेना पड़ा, और मेरी वाइफ ने और परिवार ने इधर उधर कर्जा लेके करा दिया। और जब मैं ठीक हुआ 1.5 साल बाद ठीक हो पाया, लेकिन 60% मेरा हाथ काम करने लगा, तो मैंने अपने आप को सोचा कि मैं कामयाब कर लूँगा, धीरे धीरे कर्जा ही भर लूँगा कम। तो मैंने आपको वाइफ को लेकर मैं आ गया यहाँ गाज़ियाबाद में, कि वहीं पर, क्योंकि मैं यहाँ बहुत दिन से 13 साल से यहाँ रह रहा था, बस जब इलाज नहीं हो पाया तो मैं अपने इलाहाबाद में इलाज कराया जाके इसका, तो वहाँ मुझे जाना पड़ा 1.5 साल। जब वहाँ इलाज चला तो मुझे काफ़ी जो है कर्जा भी हो गया सब, तो फिर मैं वापसी यहीं आया कि अब वहीं गाज़ियाबाद मेरे जानने वाले हैं, वहीं मैं अपना दुकान चलाऊँगा। यहाँ मैंने नौकरी मांगी तो नौकरी मिली नहीं, क्योंकि हाथ ख़राब था, पूरा काम नहीं कर रहा था। जब पूरा काम नहीं कर तो मैंने पूनम से ये कहा कि तुम तो काम जानते हो, मुझे साथ ले चलो, औजार ले लो थोड़े से, और धीरे धीरे काम करेंगे तो धीरे धीरे चला लेंगे दोनों लोग, तब तक बच्चे पालेंगे, कर्जा धीरे धीरे भरेंगे। यही करके हमने दोनों ने दुकान एक रोड किनारे खोला, छोटा सा खोखा, धीरे धीरे चलाए, 1.5 साल चलाते रहे। उसमें से कुछ लोगों को ब्याज भी देते रहे, कुछ लोग कमाते रहे, अपना एक रोटी खा करके आधी रोटी बचा करके ब्याज भरते रहे, और ऐसे चलता रहा। 2.5 साल बीतने के बाद यहाँ कोई पता नहीं कैसे मेरा काम बढ़ गया, तो मुझे लगा कि हाँ मैं अब सब कुछ कर लूँगा, और इसके बाद किसी ने आग लगा देती है अचानक से खोखे में। आग लग जाती है तो मैं FIR करता हूँ, FIR के और सूचना से कुछ मीडिया भी आई मेरे साथ में, हेल्प करी, तो उस वजह से मेरा खोखा जो है डीएम साहब ने रखवा दिया। मुझे डीएम साहब को पता और मुझे किसी को नहीं पता। इस उद्देश्य से कुछ जन सहयोग से हेल्प मिली, तो मैंने इसमें अपना सामान भरवा दिया, जो भी 1,50,000 का मुझे मिला, मैंने सामान रखवा दिया और उसका सेटलमेंट करा के अपनी दुकान चालू कर दी। पूनम जी, आप मदद की गुहार लगा रहे हैं, और अब मेरे पास परिस्थिति है सर, मेरे दोबारा से पैरालाइसिस पड़ा, मेरे पास कोई रास्ता नहीं बच रहा, मेरी 2 बेटियाँ हैं, मैं क्या करूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। कभी कभी तो मेरा दिमाग नहीं काम करता कि इन छोटी बेटियों को क्या कसूर है, और इनके लिए अगर मेरी जन सहयोग सहायता कर दे तो शायद मैं इस हादसे से निकल सकता हूँ और अपने बच्चे को परहेज कर सकता हूँ। तो मेरे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ आगे, और मैं प्रशासन से चाहूँगा कि अगर जैसा भी चाहे वो मेरे इस रास्ते से निकाले मुझे, और इस कर्ज और मर्ज दोनों मेरे पास, मुझे अगर इस कर्ज से निकाले तो मैं बेटियों को अच्छी परवरिश करने की कोशिश कर रहा हूँ बस, और मुझे कोई इच्छा नहीं है, मैं अपनी बेटियों की बस इसी तरह से परवरिश करना चाहता हूँ। अगर मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ तो फिर मैं अपने आप को बेजान समझता हूँ और कुछ भी कर सकता हूँ। बस मैं कोशिश कर रहा हूँ, जितना कोशिश हो रही मुझसे मैं पूरी कोशिश करता हूँ संभालने की, कि होगा आज नहीं तो कल इंसान है दुनिया में, और ज़रूर हमारे साथ आएंगे लोग। अगर जुड़ेंगे और 1 से 2, 2 से 4 अगर जुड़ेंगे तो मेरी समस्या समाधान हो सकती है। और हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है मेरे से लोगों से कि अगर मेरे साथ जन सहयोग जुड़े तो शायद मेरी समस्या को दूर कर सकता है। और मेरे बैक सपोर्ट कुछ नहीं मेरे पास, और कुछ नहीं, बस यही बेटियाँ इतनी है, न मेरे पास घर वैसा कुछ है कि मैं बेच कर खेती कुछ शासन प्रशासन से या देश की जनता से, देश की जनता से मैं यही चाहता हूँ कि अगर वो थोड़ा थोड़ा हाथ बढ़ाएंगे आगे को, और कोई भी NGO कोई भी अगर मेरा हाथ बढ़ाए तो हो सकता है मेरे इस गड्ढे से निकालने, और मुझे इन 4 जीवनों को जीवन दान दे सकते हैं। नहीं तो मुझे तो समझ नहीं आता मैं क्या कर पाऊँगा क्या नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं हर जगहों की बीमारी
और कर्ज और मर मैं दोनों से पीड़ित हूँ, क्योंकि मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, मेरा हाथ ही नहीं काम करता है, तो क्या कर सकता है इंसान, टूट जाता है और मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। और आप मदद के लिए बोल रही हैं जी सर। तो आपका कोई इस तरह का कोई नंबर है जो आपको मदद कर सकते हैं, पेटीएम वगैरह जो होता है? नहीं सर, हमें नंबर अभी है? तो नंबर तो हमारे पास है, लेकिन वैसे कोई जानते नहीं है कि कोई हमें मदद कर सकता है ऐसे। अपना आप पेटीएम नंबर बताइए जी। नंबर बताते हैं 8448957375। एक बार और रिपीट करिए आप। 8448957375। वीडियो देखने वाले पेटीएम से क्या नंबर। कहना चाहेंगे? हम सभी वीडियो भाइयों देखने सभी जो भी देखे अपने दिल में थोड़ा इंसानियत रखे और दो बच्चियों का जो है अगर ये योगदान करेंगे तो शायद हमारी समस्या जो है दूर हो सकती है। और जन सहयोग में इंसानियत बाकी है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो लोग देखेंगे वो मेरी हेल्प ज़रूर करेंगे और मेरे दर्द को समझेंगे, अपना दर्द जैसा तो अपना ज़रूर समझेंगे और मेरी हेल्प ज़रूर करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है इस भारत वासियों से और देशवासियों से, मुझे पूरा पक्का विश्वास है कि मुझे इस दलदल से ज़रूर निकालेंगे, इस संकट से ज़रूर निकालेंगे।